ओम शांति। 22 दिसंबर 1995 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये परमात्मा प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। 63 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी होना तो 1 सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। प्रश्न पूछा है बाबा ने, तो 1 सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 63 जन्मों में परमात्मा प्यार मिला था? नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया, अनुभव है ना। और परमात्मा प्यार कहाँ ले जाता, अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में। आत्म प्यार राज्य भाग्य गवाता है और परमात्मा प्यार राज्य भाग्य दिलाता है। और इसी जन्म में ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं। डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति तो अब है, वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा। और अभी का गीत क्या है? जो पाना था वो पा लिया, वह पाना है पा लिया। पांडवों ने पा लिया, गोपियों का तो गायन है ही। इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी ब्राह्मण होना तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये प्राप्तियां अविनाशी हैं, अल्पकाल की नहीं हैं। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसके जीवन में क्या विशेषता होगी। सर्व प्राप्तियां हैं, एक भी कम नहीं है, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी। सदा प्रसन्नता, कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्रों और उप सेवा केंद्र देखे। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे। विदेश में नहीं, देश में सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी है, तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं। क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं ना। तो क्या देखा, तन तो सबके पुराने हैं ही, चाहे जवान हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही बड़ों से भी कहाँ कहाँ कमज़ोर है। चाहे बीमारी बड़ी है लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है। क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा कि तन से तो मेजोरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना कहो कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार हैं। बाकी होना क्या चाहिए, कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए, मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ। लेकिन होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूँ। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं हैं लेकिन मन में खुशी नहीं है तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है। क्योंकि मेजोरिटी को या तो टांग दर्द या कमर दर्द होता है। कई बार दर्द होता नहीं है फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो, डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मामीटर है जो कमर दर्द है या नहीं है वो चेक कर सके। एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा, तन के बारे में सुनाया। कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वो सेवाधारी हैं। आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, डबल बेड है सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि
कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयाँ हैं। देखो कोई रंग बिरंगी तो है ना, कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता, अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है। और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं, उस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी, तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। आजकल के तो बहुत नए फैशन है, कलयुग में सबसे ज़्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयाँ या अलग अलग थेरेपी निकाली है। आज फलानी थेरेपी है, आज फलानी, तो ये कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसीलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ। तो तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है, इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी आई और उसको फ्रूट खिला दो और विदाई दे दो। अच्छा ये हुआ तन की रिजल्ट। फिर और क्या देखा? मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी की ये देखी कि मेजोरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहे हैं, वो छोड़ो, लेकिन मेजोरिटी के तन में ये दोनों बातें देखी। और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो, बैठने का, चलने का, सेवा करने का टेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाएं, लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है, उसको ज़्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा ज़रूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बढ़ जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है, तो अपनी तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बढ़ने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखा। बाप दादा के पास सब चिट्ठियां पहुंची, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक हैं। चालाकी क्या करते हैं? चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन राम नहीं लिखते, ऐसे समझकर करते हैं बाबा तो जानता है, फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो ना। अगर टीचर कहे ये लिख कर आओ और टीचर को कहो कि आप तो जानते हो ना मुझे ये लिखना आता है, तो टीचर मानेगा? तो कई तो नाम ही नहीं लिखते। लेकिन जो भी जिस ग्रुप में काम दिया है, मेजोरिटी सबको ये खुशी की बात देखी कि सबने लिखा है कि हम डायमंड जुबली तक करके दिखाएंगे। ये मेजोरिटी का है, आप सबका भी है, जीवन मुक्त हो जाएंगे। अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्त हो जाएंगे ना। तो सभी ने अपनी हिम्मत, उमंग अच्छा दिखाया है, चाहे फॉरेन वालों ने, चाहे भारत वालों ने। उमंग उत्साह सभी का अच्छा है। कोई ने, बहुत थोड़ों ने लिखा है कि हमको टाइम लगेगा, लगने दो इन्हों को, आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो रिजल्ट में देखा कि सभी को उमंग है कि डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाएं। लेकिन बाप दादा ने देखा कि जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली वर्ष में सेवाओं के प्लान भी बहुत फास्ट बनाए हैं। इसमें बाप दादा खुश है, लेकिन ऐसा नहीं कहना कि बहुत सेवा का बोझ था ना, इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ये बाप दादा नहीं चाहते। सेवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है, इसीलिए नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब तो संकल्प किया है व लक्ष्य रखा है कि डायमंड जुबली में डायमंड जुबली मनाएंगे, वह पूरा हो सकेगा। आधा नहीं याद करना। कई ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली को मनाने की थी तो मनाया,
उसमें बिजी हो गए। लेकिन बाप दादा के दोनों शब्द याद रखना, आधा नहीं, डायमंड बन, डायमंड जुबली मनानी है, सिर्फ मनानी है नहीं, बनकर मनानी है। तो मतलब का अर्थ सही लेना, मना लिया ना, लेकिन बनकर मनाया, बन करके मनाना, ये है डायमंड जुबली का लक्ष्य। तो आधा लक्ष्य नहीं पूरा करना, डबल है, बनना और मनाना। सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ हो। और आप सबको मालूम है कि जब आप डायमंड जुबली के व डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो तो आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है। इसलिए ये नहीं कहना क्या करें बाबा, हिम्मत कम हो गई, बाबा बहुत तेज है। माया को अपने पास रखो, राज्य आप करेंगे या माया को, और माया को बाबा संभालेंगे। राज्य तो आपको करना है ना, माया जीत जगत जीत बनता है, माया जीत जगत जीत बनता है। तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे। इसीलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज़, इसीलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज़, समझा। अच्छा, चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाएंगे। सेंटर कोई कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए और कोई सिंपल, तो कोई बहुत रॉयल। मामा ने कहा कोई बीच के भी थे, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा हैं जो समझते हैं कि रॉयल लगे। कोई वीआईपी आवे तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है। लेकिन अपना ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है ना कि बिल्कुल सादा हो, ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहा। लेकिन अभी साधन है, साधन देने वाले भी हैं। को फिर भी बाबा ने कहा साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा भी कोई ना कहे कि यह क्या लगा दिया है पता नहीं, और ना कोई कहे कि ये तो अभी राजा ही ठाठ हो गया है। तो आज का पाठ क्या है, मुक्त तो सबसे हो गए ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई ना, पक्की है या घर जाएंगे तो कहेंगे कि मुश्किल है, पक्का रहना। माया को डायमंड जुबली में मज़ा चखा कर दिखाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कम तो नहीं हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी बहुत आए हैं, स्थापना के कार्य की डबल शोभा, डबल विदेशी हैं। बाप दादा जानते हैं कि कितने मेहनत से, युक्ति से यहाँ पहुँचते हैं। अगर लगन कम हो तो पहुँचना भी मुश्किल लगे। एक तरफ बाप दादा सुनते हैं कि मनी डाउन हो गई है और दूसरे साल देखते हैं तो और भी विदेशी ज़्यादा आ गए हैं। बाबा कहते हैं तो ये हिम्मत है। रशिया का ग्रुप भी आया है ना, रशिया वालों ने टिकट कहाँ से लाई। इन्हों की कहानियाँ बहुत अच्छी सुनने वाली है। टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं उसकी कहानी बहुत अच्छी है। ये तो सब होना ही है, जब है ही कागज़ पेपर ही तो है, चाहे डॉलर का हो चाहे पाउंड का हो, है तो पेपर ही। तो पेपर कहाँ से, पेपर कहाँ तक चलेगा। सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है। मनी डाउन तो होनी ही है और आपकी मनी सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, कमाई का साधन कुछ नहीं था। ब्रह्मा बाप के साथ एक दो समर्पण हुए और अखबार में डाला रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा, आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे। टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को ही कहते हैं मिरुआ मौत मलूक का शिकार। इसलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे रहे हों तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, प्रसन्न चित्त। गाली देने वाला भी थक जाएगा, हो सकता है। यह बाबा ने पूछा है कि हो सकता है, यह नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला, सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गई। इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना। और चाहिए ही क्या, बाप मिला सब कुछ मिला, गीत तो यही गाते हो ना। तो ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं उसके आगे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाओ तो वो और ही गर्म हो जाए। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं आत्मिक। जो बाबा ने कहा जो आज का पाठ क्या रहा, तो आज का पाठ क्या रहा, सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त, डबल, समझा। अच्छा, पंजाब से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पंजाब ने
बाबा ने पूछा कि पंजाब ने कोई शेर मधुबन तक लाया है, चीता लाए हैं या शेर लाए हैं, कि अभी शेर को अच्छी तरह से सजाते हो। छोटे छोटे तो आए हैं, फिर भी पंजाब की सेवा में फ़र्क तो है, तो वो भी हो जाएगा। इंदौर से बाबा की अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। इंदौर क्या तैयार कर रहे हैं, क्या नया प्लान बनाया है जो मधुबन तक बढ़ते बड़े पहुँचे। डायमंड जुबली में लास्ट में एक ऐसा प्रोग्राम करो जो सब तरफ के विशेष वीआईपी पहुँचे। आईपी नहीं वीआईपी, चाहे विदेश चाहे देश, दोनों तरफ से वीआईपी ग्रुप पहुँचे। बाबा ने कहा चाहे थोड़ी संख्या हो लेकिन हो सारा ग्रुप वीआईपी का। ऐसे नहीं बाप दादा कहते हैं कि हजारों ले आओ, वो तो हो नहीं सकता। थोड़े लाओ लेकिन क्वालिटी लाओ, जो एक एक स्वयं सेवा करे। तैयार कर रहे हो ना, सेवा तो वृद्धि को प्राप्त कर रही है और होती रहेगी, होनी ही है। सिर्फ आप डायमंड बन जाओ तो चारों ओर आपकी चमक खींच करके लाएगी। आसाम गुवाहाटी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। गुवाहाटी वाले क्या विशेषता कर रहे हैं, नया प्लान क्या बनाया है गुवाहाटी का। कोई मिनिस्टर आया है, नहीं तो लाओ ना, गुवाहाटी का मिनिस्टर रह जावे तो उलाह ना मिलेगा। बम्बई ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बॉम्बे वाले क्या कर रहे हैं, क्या नया प्लान बनाया है। देखो भाषण किया, मिनिस्टर आया, प्रेसिडेंट आया, वो तो आए और गए, लेकिन ऐसा समीप लाओ जैसे मॉरिशस वालों ने समीप लाकर खुद अपनी हिम्मत से प्रोग्राम बनाया और इंडिया गवर्नमेंट ने पूरी मदद की। यह पहला हिम्मत वाला है, नहीं तो विदेश वाले कहते हैं आना तो चाहते हैं आप लोग करो, वो नहीं होना है। लेकिन जैसे उसने हिम्मत रखा, अपना प्रोग्राम दिया, ऐसे विदेश से अपना प्रोग्राम बनाकर यहाँ के मिनिस्ट्री की आंख खोले कि दूर दूर से आते हैं और हम यही रहे हुए हैं। तो मॉरिशस को, चाहे छोटा है मॉरिशस लेकिन हिम्मत में छोटे ने ही तो कमाल की। मॉरिशस को यह सेवा की मुबारक हो। अच्छा है, देखो ये किसी को भी दृष्टांत तो दे सकते हैं ना, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे ये आया वैसे बड़े को तो और ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मॉरिशस ने आईपी के आने का दरवाज़ा खोला, ये अच्छा किया। अच्छा, बॉम्बे वाले क्या करेंगे, पीस पार्क बनाएंगे। पीस पार्क बनाएंगे, वो भी अच्छा है, कोई कमाल करके दिखाओ। पीस पार्क बनाना, ये भी अच्छी हिम्मत रखी, लेकिन डायमंड जुबली में कोई नवीनता करो, सेवा करके कोई शेर को ले आओ। बॉम्बे के शेर हैं बड़े बड़े नामी गिरामी इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे कोई, बाबा ने कहा ऐसे कोई लाओ जो एक अनेकों को जगाए और सेवा में निमित्त बने। तो बॉम्बे वाले ऐसे नामी गिरामी को लाना, ऐसा लाओ जो आगे भी संपर्क में आए और लाए। जैसे हैदराबाद में राजू का छोटा मिसाल देखा ना, था तो बहुत छोटा लेकिन आया भी और लाया भी। ऐसा कोई लाओ, नाम तो वाला करके गया ना। अच्छा, इसी की ट्रेनिंग हो रही है। ज्ञान सरोवर में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। देखेंगे ट्रेनिंग तो की, ट्रेनिंग का फल बाप दादा के आगे कौन सा लाते हो। ट्रेनिंग कराने वाले डायमंड जुबली में बाप दादा के आगे फल लाओ। समझा, सेवा बहुत अच्छी है लेकिन अब संबंध संपर्क में लाओ, ज्ञान योग में लाओ। सिर्फ अच्छा है यहाँ तक ये फल नहीं हो। ये तो छोटा सा एक अंगूर है, बड़ा फल लाओ। कहाँ भी जाएंगे, किसको फल देंगे तो क्या एक अंगूर ले जाएंगे, अगर गिफ्ट देंगे तो बहुत बड़ा फल लाएंगे ना। अच्छा है, कर रहे हो, लेकिन इसी लक्ष्य से करो कि डायमंड वन और डायमंड जुबली में नवीनता करके दिखाएंगे। इसको कहा जाता है ट्रेनिंग की सफलता। चांस तो अच्छा मिला है, अभी देखेंगे कितने फ्रूट थाली भरकर आते हैं, या एक फ्रूट आता है या एक अंगूर आता है। अच्छा, केरला कर्नाटक ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। केरला क्या करेगा, केरला की विशेषता क्या है, पढ़े लिखे बहुत होते हैं तो इस पढ़ाई में नहीं, सेंटर्स तो होने ही हैं। कृष्णा अय्यर जैसा, वो केरला ने नहीं निकाला, वो दिल्ली ने निकाला। ऐसा कोई तैयार करो, ऐसे ही 4-5 का ग्रुप तैयार करो। अच्छा, केरला में नारियल के पेड़ बहुत होते हैं ना, तो आईपीएस का पेड़ पूरा ले आओ। कृष्णा अय्यर छोटा माइक तो है ही, आदि से अंत तक सेवा में सहयोगी है और रहेगा। अच्छा है, जैसे कृष्णा अय्यर है, मद्रास का गवर्नर है, ऐसे निकालो और ऐसों का संगठन करो। फिर देखो आप आराम से बैठे रहेंगे और वो आवाज़ फैलाते रहेंगे। जैसे आजकल जो नई नई टीचर्स आती हैं ना, वो भी देखती हैं कि पुरानी दादियाँ तो बड़े आराम से रहती हैं और हम लोगों को भाग दौड़ कराती हैं, तो आप लोगों को तैयार किया ना तो वो आराम से बैठी हैं, तो आप भी ऐसे तैयार करो तो आप आराम से बैठो। अच्छा, आंध्र प्रदेश से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आंध्र प्रदेश से एक राजू को
निकाला, लेकिन वो जल्दी चला गया। अभी आंध्र प्रदेश को और ग्रुप तैयार करना चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आईपीएस बहुत है। चाहे कहाँ भी मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने देश को वैल्यू देते हैं। आंध्र प्रदेश का कोई मिलेगा ना तो उसको रिगार्ड से मिलते हैं। देश का नया होता है ना, तो आंध्रा को भी ग्रुप तैयार करना चाहिए। सेंटर बढ़ रहे हैं, गीता पाठशालाएं बढ़ रही हैं, ये तो होना ही है। ये अभी बड़ी बात नहीं है। कोई नवीनता करो, बढ़ाओ, और भी गीता पाठशालाएं सेंटर बढ़ाओ, लेकिन साथ साथ माइक भी तैयार करो तो प्रत्यक्षता करे। अच्छा, बेलगांव से बाबा की मुलाकात। बेलगांव क्या कर रहा है? कितने आईपी तैयार किए हैं? कम से कम एक कंगन तो तैयार करो, माला छोड़ो। अच्छा, डबल विदेशियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा यूके, जर्मनी सभी से हाथ उठवाकर बाप दादा मिल रहे हैं। फ्रैंकफर्ट ने अपना वायदा तो पूरा कर लिया। बाप दादा फ्रैंकफर्ट वालों को हिम्मत पर खुश हैं, और स्वदेश बच्ची भी सेवा मन से कर रही है, इसीलिए उसको भी मुबारक। सेवा करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। तो जर्मनी वालों प्रति आप सभी भी मुबारक की ताली बजाओ। स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड भी अच्छा चल रहा है। साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाले खुश हैं, संतुष्ट हैं? यस या नो बोलो। यस। देखो, कहाँ से भी आए हो, लेकिन डबल विदेशी सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक, विक्ट्री का तिलक लगा हुआ देखो। क्योंकि आप लोग बाप के और सर्व ब्राह्मणों के प्यारे हो, तो हम विजयी हैं, विजयी थे और विजयी रहेंगे। ये विजय का तिलक सदा अपने मस्तक में देखो। बहुत 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 लकी हो जो कोने कोने से बाप दादा ने आप सबको निकाला है, प्यार से ढूंढ कर आपको अपना बनाया। देखो कितने कोने कोने में हो, लेकिन बाप ने तो पहचान लिया ना, इसलिए सदा विजयी हैं। ये नशा प्रैक्टिकल में अनुभव करो। सिर्फ मुख से नहीं कहना, मुख से कहो विजय और हार खा रहे हो, ऐसे नहीं। हार हो ही नहीं सकती है ही विजयी। तो विजयी का नशा डबल विदेशियों को सहज और सदा रहे, समझा। भारत वालों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आप सभी ने देखा आपका परिवार कितना बड़ा है। पंजाब वालों ने देखा, बॉम्बे वालों ने देखा, सभी भारत वालों को ये खुशी होती है कि हमारे बाबा का स्थान कोने कोने में है। जहाँ जाओ वहाँ फलक से कह सकते हो कि हमारा घर यहाँ भी है, यहाँ भी है। जहाँ जाओ अपना घर है। तो भारत वालों को डबल विदेशियों को देखकर खुशी होती है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। विदेश के 4 भाई फिल्म निकाल रहे हैं। अच्छा, ये ग्रुप भी सेवा के लिए आए हैं। सभी सेवा से खुश है, हिम्मत है ना, क्या होगा कैसे होगा ये नहीं सोचो, अच्छा है, अच्छा होना ही है। जो श्रेष्ठ स्मृति से कार्य करते हो वो सदा ही अच्छा है। तो ये कभी नहीं सोचो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं अच्छा होगा, समझा। अच्छा है, हिम्मत बहुत अच्छी रखी। जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद है। अच्छा, दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जब आप और ये दादी और दादी जान की मिलते हो तो आपको क्या लगता है? दादियों ने कहा बाबा आपको क्या लगता है? बाप को तो अच्छा लगता है, आपको क्या लगता है? बाबा ने अच्छी जोड़ी तैयार की है। देश विदेश अलग होते भी साथ है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। फिर भी ब्राह्मण परिवार के फाउंडेशन होना, तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना। बाप दादा अपने निमित्त फाउंडेशन वाली आत्माओं को अपने से भी आगे रखता है। क्यों? क्योंकि अभी देखो बाप तो है ही निराकार, ब्रह्मा बाप भी आकारी हो गया। अभी साकार में सुनना पड़े, सुनाना पड़े, देखना पड़े, देना पड़े, इसके लिए निमित्त तो ये लोग हैं ना, और सहज चल रहे हैं। ये देख आप सभी खुश होते हो ना। देखो आप द्वारा दादी जान की ये विदेश सेवा निधि हुई थी, और ड्रामा को कोई बदल नहीं सकता। आपको जाना पड़ा और निमित्त बनना पड़ा, विदेश के लिए जरूरी है ना। बाबा की सकाश है, बाप दादा तो अलग हो ही नहीं सकता, ऐसा चिपका हुआ है। क्योंकि आप लोगों को सारा दिन यही कहना पड़ता है कि बाबा यह करते, बाबा यह कहते, बाबा बाबा ही निकलता रहता है ना। याद कराने के लिए भी कहना पड़ता है कि शिव बाबा याद है,
कोई रोक करके आए और आप बाबा बाबा कहकर उसको हंसा देते हो। ठीक है, देखो बहुत छोटा सा ग्रुप है लेकिन बहुत काम का है। कितने थोड़े गिनती के हैं, अभी डायमंड जुबली तो है ही, लेकिन इस बारी बाप दादा नंबर देंगे कि रियल में डायमंड कितने बने। देखेंगे विदेश जीता है या देश, उसमें भी युवा ज़्यादा नंबर लेते हैं, प्रवृत्ति वाले लेते हैं या युवा कुमारियाँ लेती हैं। बाप दादा को तो खुशी है, वो भी नंबर लेवे, लेकिन इसमें साथियों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसे नहीं अपने आप से कहो मैं तो ठीक हूँ, नहीं, सर्टिफिकेट चाहिए। देखेंगे कितने निकलते हैं, वृद्धि तो होनी ही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।